रहे थे। MBBS करिए, MD करिए, DM करिए, FICS करिए, कोई भी डिग्री मेडिकल का लीजिए, यहाँ से यहीं तक पढ़ना है आपको, ना इससे ऊपर पढ़ना ना उसके नीचे पढ़ना है। उसको आप 4 साल में पढ़िए कि 40 साल में पढ़िए, आपके हाथ में। कोई डॉक्टर है जो इनके ऊपर पढ़ते हैं या पैर के नीचे पढ़ेंगे? इतना ही नहीं चीज होगा ना जी। अब इसको जानने के लिए हम लोगों को 4 साल भी लगाना पड़ता है, 40 साल भी लगाना। तो उन्होंने बताया था कि जो चीज जल करके राख में कन्वर्ट हो सकता है वो सब कार्बन है। इसका प्रमाण यहीं से हुआ कि मोस्टली जो चीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है सब जल करके राख में कन्वर्ट होता है, इसलिए हम लोग सब कार्बन एटम से ही बने। दोनों एक बार देवघर गए पूजा करने के लिए, ठीक है। वहां पर एक समय होता है जिस समय सिर्फ VIP लोग ही पूजा करते हैं। दोनों दोस्त गए पूजा करने के लिए। पहला दोस्त मंदिर गए पूजा करने के लिए। जो समय था भगवान को खुश करने के लिए एक पैर पर खड़ा होकर के पूजा स्टार्ट कर दिए। वो भगवान खुश हो गए। शंकर भगवान सामने आ गए, बोले कि मांगो तुमको जो मांगना है, मेरे से ही ये पूरा संसार चलता है। हिंदू धर्म वाले लोग ऐसे ही मानते हैं कि मेरे से ही ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, तो जो तुम मांगोगे वो तुमको मेरे से मिलेगा। पहले तो अपने स्तर से जो लोग था जो पूजा करने गए थे वो आइडेंटिफाई किए कि सही में ये भगवान है या कोई पीछे से आकर के खड़ा हो गया। बोला नहीं, अगर इसका कुछ प्रमाण चाहिए तो बोलो, तुम कुछ करवाना है तो हम कर देते तुम्हारे सामने। चेक करना है कि मेरे अंदर पावर है या नहीं, तो आप मेरे से कुछ करवा लीजिए, अभी करके दिखा दे रहे आपको। सोचने विचारने के बाद 1 मिनट के बाद पहला दोस्त कहता है कि ऐसा करिए, ठीक है आप भगवान है मान लिए, आप मेरे ऊपर खुश भी हैं, अभी हमको जरूरत नहीं है किसी चीज का, लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ेगा आप ख्याल में रखिएगा, हम बुलाएंगे आपको, आप आइएगा, मेरा मदद कर दीजिएगा। ठीक है, जब जरूरत पड़े तुमको तुम हमको बुला लेना, हम आ जाएंगे, तुमको जो भी चाहिए मेरे से मांग लेना। पहला दोस्त पूजा करके बाहर आ गया, दूसरा दोस्त गया, वो भी खड़ा होकर के एक पैर पे पूजा स्टार्ट कर दिए। फिर भगवान खुश हो गए, फिर सामने आ गए, मांगो तुमको क्या चाहिए। दूसरा दोस्त भी सोचने लगा कि क्या मांगे नहीं मांगे। बोले लेकिन जो मांगोगे एक बार हम देंगे, बार बार नहीं, एक बार जो बोल दो भारत तुमको देना है, भारत तुमको दे देंगे, लेकिन एक कंडीशन मेरा भी रहेगा। जैसे तुम कंडीशन लगा रहे हो कि जो मांगे दीजिएगा ना, उसी तरीके से मेरा भी एक कंडीशन रहेगा। बोला क्या कंडीशन रहेगा आपका भगवान? बोला जितना तुमको हम देंगे उससे 2 गुना तुमसे पहले जो तो पहले वाले दोस्त को 100 करोड़ मिलेगा। अब दूसरा दोस्त संकट में पड़ गया कि मेहनत की हम, अब फिर फल मिल जाएगा पहले वाले दोस्त को। ऐसा कुछ दिमाग लगाया जाए कि पहले वाले दोस्त को फल नहीं मिल पाए। 1-2 मिनट तो चुप रहा, बोला ऐसा करिए भगवान, हमको इतना मारिए कदमरा कर दीजिए और उसका डबल कर दीजिएगा, पहले को आप दे दीजिए। अच्छा इस लाइन का फ्लेवर चेंज करते हैं, मेरा एक अंक फोड़ दीजिए, उसका दोनों फोड़ दीजिए। मेरा नाम टीके झा है, ज्ञानम क्लासेस से हम लोग हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को हम लोग पढ़ाए, तकरीबन 10 से 15 हजार बच्चों को हम पढ़ाए हुए हैं। बहुत बच्चे आपको लोगों के मेडिकल इंजीनियरिंग में मिलेंगे। आप दूर मत जाइए, भागलपुर मेडिकल कॉलेज जाइए, यहाँ पे 10 बच्चे कम से कम मेरे अभी MBBS कर रहे हैं। चाहेंगे कि आप लोग भी टेस्ट में बढ़िया रिजल्ट करिए और आइए हम लोगों के पास, उसको में और हम सेफ बनाएंगे, उसको और निखारेंगे आने वाले दिनों में। यहाँ से बहुत सारे लोग निकल रहे हैं मेडिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन लॉट में एक रिजल्ट आए जहाँ पे 100 बच्चे जाए तो 20-25 बच्चे का मेडिकल में हो जाए, 20-25 बच्चे का IT में हो जाए। इस तरीके का माहौल जनरेट करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। चाहेंगे कि आप लोग पेरेंट्स के साथ उस माहौल में शरीक होने का प्रयास करें और आए। जब इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है सर के मार्फत से, तो आकर के जो भी आपका क्वेरी हो, कोई भी सूचना अगर आपको लेना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं या सर को बोल सकते हैं। सर के मार्फत से हम लोगों के पास बात आए।
हमारे क्लासेस के माध्यम से आप लोगों से आज जुड़ रहे हैं हम लोग। एक दो बात हम पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद पढ़ाई लिखाई होते रहेगा, चलेगा। ये जिंदगी का पार्ट है, आगे आपको 10th के बाद देखिए एक दो बात हम आपको बता रहे हैं। लेकिन 10th के बाद जो बढ़िया जिसका रिजल्ट आता है, जो इससे डाइल्यूट होकर के बहुत बढ़िया रिजल्ट और भी क्या अंदर तो जाता नहीं और ब्लड के पास केवल ऑक्सीजन समझ गए। सर्कुलेटरी सिस्टम पूछेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम कौन था? ये अब हम पढ़ेंगे साले नहीं करते। क्या सब आता है, किसकी आता है? कैमरे की दृष्टि से बच कैमरे की क्या है? दुश्मन नहीं कर की करबो। किडनी क्या करता है? जैसे कि ब्लड में था जो आपको ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को अपने जो है अंदर जला करके उससे एटीपी बना नहीं होता है। एटीपी बना और उससे क्या बना? अरे नहीं होता, दूसरे गुना गैस बना और कुछ और भी आप लोग क्या किए? ग्लूकोज दे दिए, ग्लूकोज से एनर्जी बनाए, उसके दौरान कुछ वेस्ट सब्सटेंस बना, जैसे कि मशीन में डीजल डाले तो धुआं निकला, धुआं क्या है? वेस्ट है। तो आप लोग क्या किए? धुआं इसके पास है, अरे सब नीचे ठीक है। हार्ट के पास, हार्ट क्या क्या इसको धक्का दे के भेजा इसके पास, लंग्स के पास। लंग्स का क्या जो है इसमें से धुआं निकाल दिया, यानी कि जो खराब हवा था, जो वेस्ट सब्सटेंस था, ये दे दिया और इसमें क्या दिया? ऑक्सीजन दे दिया। फिर आप लोग फिर आप लोग क्या करेगा? आप लोग ऑक्सीजन बांटेगा। आप लोग के पास जो भी वेस्ट बना तो दे देगा, फिर जाएगा किसके पास? लंग्स के पास। और ये जो क्या, ये जो धुआं लिया क्या था? ये फेफड़ा था और ये जो धुआं लिया कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया। जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना खाया लास्ट में क्या बना? ग्लूकोज बना। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको दिया और आप लोग क्या है? बॉडी के सेल है, आप लोग को क्या? ग्लूकोज बांट दिया। अब ग्लूकोज दिया तब यूज कीजिएगा, जैसे मशीन में डीजल डालते हैं, मशीन स्टार्ट होता है, वेस्ट क्या बनता है उसमें? धुआं क्या? तो यूजफुल हुआ ना, उसमें वेस्ट क्या बना? धुआं क्या है? वेस्ट है। तो फिर क्या किया आप लोग? सर्कुलेटरी सिस्टम के पास देते, फिर से ब्लड के पास देते। ब्लड क्या करेगा? ये फिर हार्ट के पास आएगा, हार्ट के पास आएगा, हार्ट धक्का दे देगा लंग्स के पास, लंग्स के पास देगा तो लंग्स क्या करेगा? इससे क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा और इसमें क्या देगा? बदले में ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन दे दिया, फिर आप लोग को ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। और जो रिस्पिरेशन ऑक्सीजन में होता है उसको एनारोबिक बोलते हैं, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको एरोबिक बोलते हैं। तो आप लोग को क्या दे दिया? ऑक्सीजन दे दिया और इसके पास क्या बच गया? कार्बन डाइऑक्साइड बच गया, जो ये एक्सहेल कर देगा, बाहर निकाल देगा, सांस के थ्रू बाहर निकाल देगा। और फिर क्या लेता है? अंदर क्या क्या? बहुत सारा गैस लेता है, जैसे यहाँ पता है कि क्या था? इसमें क्या आया? गैस आया, जिसमें क्या ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और सब गैस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? इसके लास्ट पार्ट में क्या है? एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई के साइड में क्या है? इसके आसपास क्या होता है? ब्लड वेसल होता है, खून की नली होती है। तो जब ये क्या था? फेफड़ा था, ये फेफड़ा था, ये हवा दिया अंदर, इसमें क्या था? ऑक्सीजन दिखा और कार्बन डाइऑक्साइड दिखा। और सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ? सब भी आया हुआ है, तुम भी आया हुआ है।
ये दिल भी है और ब्लड वेसल्स भी है। ये क्या है? दिल भी है और ब्लड वेसल्स दोनों यही है। यानी ये फेफड़ा है, ये क्या किया? हवा अंदर किया, ऑक्सीजन भी दिया और कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया। देखिए ये क्या किया? सिर्फ इसको ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया और इसमें पहले से जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको अपने अंदर दे दिया। ये ऑक्सीजन इसको दिया, ऑक्सीजन के पास आ गया, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? एक्सहेल कर देगा, बाहर निकाल देगा। इसके पास जो ऑक्सीजन आया क्या करेगा? और आप लोग के बांट देगा। आप लोग क्या करे? तो आधी आधी फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के पास दे दीजिए, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के पास दे दीजिए और फिर क्या करेगा? हाथ के पास जाएगा, हाथ को धक्का खर्चा करेगा, इसको धक्का मार के भेजेगा किसके पास? लंग के पास, फेफड़ा के पास। फेफड़ा क्या करेगा? फिर से उसमें ऑक्सीजन दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड समझ गए इसमें कैसे होता है और कैसे उसका ऑक्सीजन ऐड होता है और उससे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। और जो है हम केवल ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं ये समझ गए? जो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है ये है लास्ट माने मिला है, इसमें क्या गैस गया जो ऑक्सीजन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? केवल ऑक्सीजन को जाने देता है, केवल ऑक्सीजन को जाने देता है, पानी को रोक देता है। जैसे कहा ठंडा में जब चाय डालते हैं केवल चाय पास होता है और पानी चला जाता है। ऐसे ही यहाँ पे है ऑक्सीजन चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी रोक दिया जाता है, सब ठीक कर जाता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नाक की आंखों से नेक्स्ट आई से नहीं देख सकते हैं उसको देखते हैं। समझ गए आप लोग? देखिए अभी ये सेट किया हुआ नहीं है, इसे करने में बहुत टाइम लग जाएगा, उतना टाइम है नहीं। तो बस इसका नाम बता दिए, बस दिखा दिए कैसा होता है। हाइड्रा है, हाइड्रा है। और देखिए ये सब क्या है? इसका फ्लैजिला है। फ्लैजिला क्या होता है? मूवमेंट में उसका मदद करता है। जैसे हमारा हाथ पैर है, हाथ पैर क्या करता है? मूवमेंट में, हमारे मूवमेंट में चलने फिरने में मदद करता है। वैसे इसमें क्या होता है? फ्लैजिला होता है, सिलिया होता है जो उसके मूवमेंट में मदद करता है। उसको जैसे कि हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए इसका माइक्रोस्कोप करते हैं। उसमें क्या होता है? माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग लेंस लगा होता है जो उसको मैग्नीफाई करता है, जूम करता है, तब दिखाई देता है। देखिए चलिए आप समझिए उसको थोड़ा पीछे आना। साइंटिफिक नेम आप लोग जानते हैं क्या? ध्यान से सुनिए। जैसा कि हम बोले कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम बोले, क्या साइंटिफिक नेम जानते हैं आप लोग? होमो सेपियंस, होमो सेपियंस इसका साइंटिफिक नेम है। चलिए साइंटिफिक नेम बता दिया, अभी तो पार्ट के बारे में बताते हैं। ध्यान से सुनना। देखिए अरे ये है इसका, लेकिन यहाँ पे है छोटा सा छाने दिखेगा इसलिए बड़ा छोटा। ये किसका होगा? ये समझे एक बड़का पुतला। देखिए आदमी ये है और दिमाग उसका है। मतलब समझ आदमी गए? छोटा दिमाग बड़ा, समझ गए आप लोग? ये ब्रेन है, ये क्या करता है? पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग ऑर्गन है। पूरे बॉडी पे इसका कमांड होता है, चाहे वो चलने फिरने हो, चाहे सूंघने हो, चाहे कुछ सुनने के लिए। आठ तो भी नहीं बता पाएंगे, बहुत टाइम निकल जाएगा। देखिए अच्छा ये किसको नहीं है? हाथ उठाओ। मतलब दिमाग नहीं है। और देखिए आगे आगे देखिए तभी बता रहे थे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या आता है? लंग्स आता है। ये क्या है? ये दोनों लंग्स है। ये हिंदी में फेफड़ा, फेफड़ा। ये राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग्स है। देखिए राइट लंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और लेफ्ट को 2 पार्ट में। देखिए और तभी हम बोले थे लेफ्ट लंग में जो है थोड़ा सा कटाव होता है। क्यों? क्योंकि हार्ट जो होता है थोड़ा सा यहाँ घटा हुआ रहता है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, इसीलिए यहाँ पे कटाव होता है। समझ गए ना? थोड़ा सा नोच बना हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में जो है हार्ट रहता है और हार्ट थोड़ा सा वहाँ पे झुका हुआ रहता है, इसीलिए यहाँ पे गड्ढा बना हुआ रहता है। समझ गए?
अब आता है यहाँ पे एक कवरिंग रहता है, यहाँ पे एक पार्टीशन रहता है। जैसे कि यहाँ पे एक ये कमरा है, इसमें दीवार दे देंगे, 2 रूम बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या रहता है, एक पार्टीशन रहता है, इसका बोलते हैं डायग्राम बोलते हैं, डायग्राम बोलते हैं। उसके नीचे क्या है, जैसे कि हमारा एक स्टोमक है, ये इसे जुटा हुआ रहता है, जुटा हुआ रहता है, ऐसे रहता है। यहाँ पे कुछ स्ट्रेच बचता है, उस स्ट्रेच में क्या होता है, दीवार होता है, बोल दिया उसमें क्या होता है, लीवर होता है। देखिए अब क्या है, लीवर हो गया, उसके नीचे अब जाते हैं, स्टोमक हो गया। ये क्या है, ग्लास स्लाइड, शीशे का स्लाइड है ये, दिखाएंगे सब। अरे देख लो नहीं, वो देखिए देखिए ये क्या है, ये ग्लास स्लाइड है, ग्लास स्लाइड है। पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे नीडल से इसके उंगली पे प्रिक करेंगे और यहाँ पे 3 जगह ब्लड लेंगे, 1 2 3 जगह ब्लड लेंगे। फिर यहाँ पे क्या डालेंगे, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी डी डालेंगे। समझ गए? रोहित सभी आप डालते हैं। ए लाइट चमक रहा है, थोड़ा उसका बैलेंस ये अगर नहीं ठीक है, लेकिन फिर वीडियो खराब हो जाएगा। अच्छा थोड़ा दूर रखिए ना, नहीं चमकेगा, थोड़ा दूर रखिए। इसी तरह लाइट डालेगा नीचे। फिर भी आप ठीक ध्यान से देखिए, अल्लाह नहीं एक नहीं। देखिए ये क्या है, इसमें क्या है, स्प्रिंग है जो क्या करता है, स्टेलाइजेशन का काम करता है। जैसे देखिए क्या, ये उंगली है, यहाँ पे हो सकता है बैक्टीरिया होगा, मान लीजिए वायरस होगा, फंजा होगा। जब इसमें हम नीडल प्रिक करेंगे तो यहाँ पे होल बनेगा, इससे अंदर चला जाएगा, इसके बॉडी में इंफेक्शन हो सकता है। इसीलिए मतलब क्या करते हैं, इसको वॉश करते हैं, स्पीड से इसको वॉश करते हैं, वॉश कर दिए। अब जो भी यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजा है, सब क्या है मर जाएगा, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ का सर्कुलेशन बढ़ाएंगे, दबाएंगे जैसे। हाँ देखिए ये क्या है, नीडल है। अब वहाँ पे चुभाएंगे, वहाँ से ब्लड निकालेंगे। देखिए इससे कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा है, पता नहीं है। चलिए देखिए, देखिए यहाँ पे जाके अरे यहाँ पे मोबाइल नीचे करो तुम। अब यहाँ है, यहाँ देख कर यहाँ पे ब्लड निकल रहा, ब्लड निकल रहा है। निकल रहा है ना? हाँ देखिए, है प्रैक्टिकल सही। एक बार जोरदार ताली। चलिए शांति भी, यहाँ पे इसको खाते हैं। शांति भी जरूरी है। देखिए 3 जगह ब्लड लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या डालेंगे, एंटीबॉडी ए है, ये ब्लू कलर का जो है एंटीबॉडी ए है ये। अच्छा सर ये बैठ सकती है आप। हाँ बैठ सकते हैं। ये क्या एंटीबॉडी ए है और ये क्या ड्रॉपर है, ये पूरा नहीं है। ये क्या है, एंटीबॉडी बी है। ये क्या है, टी है। थोड़ा दूर रखो। तीनों डाल दिए। आप देखिए इसको मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए देखिए इसको सलाद से पकड़ेंगे, इससे सलाद को पकड़ेंगे, पकड़ लिया। देखिए कितना व्यवस्था को साफ रखिएगा, अच्छा होगा।
मिक्स कर दिया, ब्लैक से देखेंगे इसका हो जाएगा ओ नेगेटिव। देखो ना ये फटा है ना भी फटा है और ना ही ये डी वाला फटा है, चीनी वाला क्या हो जाएगा। फिर जाएंगे बगल में झारखंड है, वहाँ कुछ और नाम हो जाएगा। वो कॉमन नेम जो प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है, लेकिन एक होता है साइंटिफिक नेम जो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए वो एक ही होता है, वो नहीं चेंज। जैसे कि यहाँ पे पढ़े थे झुमरल, ऐसे ही पढ़ते हैं फीमर। फीमर फीमर क्या है? बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। अगर कोई पूछेगा आपके शरीर में सबसे बड़ा वाला हड्डी कौन है? पैर का कौन सा? और जैसे यहाँ पे रेडियस और अल्ना बोले थे, वैसे ही क्या है? टिबिया और फिबुला। जैसे कि समझता है यहाँ पे है, जैसे कि क्या है? फीमर है और नीचे क्या है? टिबिया फिबुला है। इन दोनों के बीच में एक बोन है, यहाँ पे दिखता है। जैसे यहाँ पे क्या था? कार्पेट था। देखिए याद करने काम रहिए, काम रहिए। हमारा संस्कारी अनुशासन है एकदम जी। बिल्कुल सही, कार्पेट होगा, समझे? यहाँ पे क्या था? कार्पेट। यहाँ पे क्या होगा? कार्पेट। लेकिन यहाँ 8 था, यहाँ 7 होगा। कार्पेट कितना है? 8 है, लेकिन कार्पेट 7 है। कार्पेट 7 है। अब है जैसे कि यहाँ पे क्या था? मेटा कार्पेल था, यहाँ पे मेटा टार्सल होगा। यहाँ कार्पेल था तो मेटा कार्पेल हुआ, यहाँ टार्सल है तो मेटा टार्सल है। मेटा टार्सल कितना होगा? 5 होगा। इसके बाद क्या है? फ्लेंजिस है। फ्लेंजिस यहाँ पे फ्लेंजिस था और यहाँ पर फ्लेंजिस है। ये जो है इसका जरा ये बताते हैं, इस एंगल में लीजिएगा, सब मैंने इसका कौन सा ग्रुप है? ज्यादा बोरिंग नहीं होना, आगे देखिए। इसे पढ़ाने के लिए कितना बोले हम पढ़ाते रहेंगे, हम थकते नहीं पढ़ाने को। पढ़ाने में हमको अच्छा लगता है, बस आप लोग के पास टाइम कम है और हम लोग के पास यहाँ पे टाइम कम है, इसीलिए आगे का प्रोसेस करेंगे। इसका अगला प्रोसेस जो है उसमें क्या करेंगे? ब्लड ग्रुपिंग करेंगे। कोमल का खून निकाल ले क्या? आज अब कोमल का जो सबसे ज्यादा खून चूसती है पहले उसका खून निकाल। ब्लड आप निकालते हैं, इसके निकालने वाला बुला है। नहीं, हम कुछ भी करेंगे। अंजुल तुम भी आ जाओ। दोनों आ जाओ, दोनों। कुछ क्या सामान चाहिए आपको? वो सारा है ना, क्योंकि हमको मोबाइल थमाने दीजिए किसी को। बाला किधर आ? पकड़ लोगे ना मोबाइल? देखो इधर आओ, कोने में मेरे को ना मोबाइल देखो, ये पोजीशन में रखना। तुमसे नहीं हो पाएगा। अमित जी संभालिएगा मोबाइल। रुक जा बैठ जाओ भैया, आप इसको पकड़िए। MBBS करिए, MD करिए, DM करिए, FICS करिए, कोई भी डिग्री मेडिकल का लीजिए। यहाँ से यहीं तक पढ़ना है आपको, ना इससे ऊपर पढ़ना ना उसके नीचे पढ़ना है। उसको आप 4 साल में पढ़िए कि 40 साल में पढ़िए, आपके हाथ में। कोई डॉक्टर है जो इनके ऊपर पढ़ते हैं या पैर के नीचे पढ़ेंगे? इतना ही नहीं चीज होगा ना जी। अब इसको जानने के लिए हम लोगों को 4 साल भी लगाना पड़ता है, 40 साल भी लगाना पड़ता है। तो उन्होंने बताया था कि जो चीज जल करके राख में कन्वर्ट हो सकता है वो सब कार्बन है। इसका प्रमाण यहीं से हुआ कि मोस्टली जो चीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है
सब जल करके राख में कन्वर्ट होता है, इसलिए हम लोग सब कार्बन एटम से ही बने। दोनों एक बार देवघर गए पूजा करने के लिए, ठीक है। वहां पर एक समय होता है जिस समय सिर्फ वीआईपी लोग ही पूजा करते हैं। दोनों दोस्त गए पूजा करने के लिए। पहला दोस्त मंदिर गए पूजा करने के लिए। जो समय था, भगवान को खुश करने के लिए एक पैर पर खड़ा होकर के पूजा स्टार्ट कर दिए। वो भगवान खुश हो गए। शंकर भगवान सामने आ गए, बोले कि मांगो तुमको जो मांगना है, मेरे से ही ये पूरा संसार चलता है। हिंदू धर्म वाले लोग ऐसे ही मानते हैं कि मेरे से ही ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, तो जो तुम मांगोगे वो तुमको मेरे से मिलेगा। पहले तो अपने स्तर से जो लोग था जो पूजा करने गए थे, वो आइडेंटिफाई किए कि सही में ये भगवान है या कोई पीछे से आकर के खड़ा हो गया। बोला नहीं, अगर इसका कुछ प्रमाण चाहिए तो बोलो, तुम कुछ करवाना है तो हम कर देते तुम्हारे सामने में। जब चेक करना है कि मेरे अंदर पावर है या नहीं, तो आप मेरे से कुछ करवा लीजिए, अभी करके दिखा दे रहे आपको। सोचने विचारने के बाद 1 मिनट के बाद पहला दोस्त कहता है कि ऐसा करिए, ठीक है आप भगवान है, मान लिए आप मेरे ऊपर खुश भी हैं, अभी हमको जरूरत नहीं है किसी चीज का, लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ेगा आप ख्याल में रखिएगा, हम बुलाएंगे आपको, आप आइएगा, मेरा मदद कर दीजिएगा। ठीक है, जब जरूरत पड़े तुमको, तुम हमको बुला लेना, हम आ जाएंगे, तुमको जो भी चाहिए मेरे से मांग ले। पहला दोस्त पूजा करके बाहर आ गया। दूसरा दोस्त गया, वो भी खड़ा होकर के एक पैर पे पूजा स्टार्ट कर दी। फिर भगवान खुश हो गए, फिर सामने आ गए, मांगो तुमको क्या चाहिए। दूसरा दोस्त भी सोचने लगा कि क्या मांगे नहीं मांगे। बोले कि जो मांगोगे एक बार हम देंगे, बार बार नहीं, एक बार जो बोल दो, भारत तुमको देना है, भारत तुमको दे देंगे, लेकिन एक कंडीशन मेरा भी रहेगा। जैसे तुम कंडीशन लगा रहे हो कि जो मांगे दीजिएगा ना, उसी तरीके से मेरा भी एक कंडीशन रहेगा। बोला क्या कंडीशन रहेगा आपका भगवान? बोला जितना तुमको हम देंगे उससे 2 गुना तुमसे पहले जो पहले वाले दोस्त को 100 करोड़ मिलेगा। अब दूसरा दोस्त संकट में पड़ गया कि मेहनत की हम, अब फिर फल मिल जाएगा पहले वाले दोस्त को। ऐसा कुछ दिमाग लगाया जाए कि पहले वाले दोस्त को फल नहीं मिल पाए। 1-2 मिनट तो चुप रहा। बोला ऐसा करिए भगवान, हमको इतना मारिए कदमरा कर दीजिए, उसका डबल कर दीजिएगा, पहले को आप दे दीजिए। अच्छा, इस लाइन का फ्लेवर चेंज करते हैं, मेरा एक अंक छोड़ दीजिए, उसका दोनों छोड़ दीजिए। मेरा नाम टीके झा है, ज्ञानम क्लासेस से हम लोग हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट को हम लोग पढ़ाए, तकरीबन 10 से 15 हजार बच्चों को हम पढ़ाए हुए हैं। बहुत बच्चे आपको लोगों के मेडिकल इंजीनियरिंग में मिलेंगे। आप दूर मत जाइए, भागलपुर मेडिकल कॉलेज जाइए, यहाँ पे 10 बच्चे कम से कम मेरे अभी एफिलिएट कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग भी 10th में बढ़िया रिजल्ट करिए और आइए हम लोगों के पास, इसको में और हम सेफ बनाएंगे, उसको और निखारेंगे आने वाले दिनों में। यहाँ से बहुत सारे लोग निकल रहे हैं मेडिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन लॉट में एक रिजल्ट आए जहाँ पे 100 बच्चे जाए तो 20-25 बच्चे का मेडिकल में हो जाए, 20-25 बच्चे का आईटी में हो जाए। इस तरीके का माहौल जनरेट करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। चाहेंगे कि आप लोग पेरेंट्स के साथ उस माहौल में शरीक होने का प्रयास करें और आए। जब इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है सर के मार्फत से, तो आकर के जो भी आपका क्वेरी हो, कोई भी सूचना अगर आपको लेना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं या सर को बोल सकते हैं। सर के मार्फत से हम लोगों के पास बात आए, फिर उसका एसिमिलेशन होता है और फिर तो क्या होता है, जो वेस्ट बढ़ जाता है उसका एडिशन होता है। तो बात यहाँ क्या है, मान लीजिए यहाँ क्या माउस है, देखिए मान लीजिए यहाँ क्या माउस है, इसके थ्रू फूट दिए, फूट को यहाँ शुरू किए और यहाँ से फूट गया एक्सोसोम पे आया, यहाँ पाया, और यहाँ पे फिर क्या होता है, डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन हुआ और यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर क्या है लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पे क्या है एनस है। समझ गए आप लोग? तो जैसे कि हम फूड को अंदर लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। फूड का जब डाइजेशन हो गया
तो यहाँ पे क्या आया स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर वहाँ पे क्या होता है कि जो बिल्कुल सब्सटेंस है ग्लूकोज हो गया और बाकी जो वेस्ट बच गया वो क्या होता है बाहर निकलता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है पता है आप लोग को? फूड का डाइजेशन करता है। हाँ, फूड का क्या करता है? डाइजेशन करता है। और जो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है और एनर्जी पे जाके एंड होता है। एनर्जी कौन सा पार्ट है जानते हैं आप लोग? सबसे लास्ट पार्ट है एनर्जी। तो ये क्या है? इसको हार्ट बोलते हैं, आप लोग हार्ट बोलते हैं। हार्ट है, हार्ट का एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मसल्स का बना होता है जो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप करता है और ब्लड जो है 4 नंबर पे फाइनल आता है। 4 नंबर पे फाइनल आएगा। लास्ट में है जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है ग्लूकोज है, ये क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें क्या सब आता है? हार्ट आता है, आर्टरी आता है, वेन आता है। और ये सब आप लोग क्या है? एक पूरा ये कोचिंग क्या है? एक ह्यूमन बॉडी है। आप लोग क्या है? उसके सेल है, उसके कोशिका है। कोशिका को क्या चाहिए? एक एनर्जी चाहिए। एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज चाहिए। ये क्या करेगा? ग्लूकोज लिया और आप थोड़ा थोड़ा करके बांट देगा और ये खाना खाया और उसमें जो जड़ हुआ लास्ट में ग्लूकोज था, प्रोटीन था, वो इसको दे दिया। बाकी वेस्ट तो बच गया, उसको डिजेशन कर दिया, मल द्वार के थ्रू बाहर निकाल दिया। तो समझ गए? ये कौन सा ऑर्गन है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। और ये कौन सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम है। लिया और देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या काम है? जैसे कि सेल क्या ग्लूकोज को लिया और ग्लूकोज क्या करता है? वो जलाता है, उससे क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है, एटीपी बनाता है। सेल में क्या बनता है? एटीपी बनता है। तो एटीपी जो बनता है, जैसे कि मान लीजिए हम मशीन में क्या डालते हैं? डीजल डालते हैं, तो उससे क्या होता है? मशीन में एनर्जी आता है, मशीन चलता है। लेकिन वेस्ट में क्या निकलता है? धुआं निकलता है। तो जैसे कि सेल में जो धुआं निकला, वो धुआं फिर से ब्लड में आ गया। देखिए, तो आप लोग क्या लिए? ग्लूकोज लिए और ग्लूकोज से जो एनर्जी बना है उस दौरान कुछ वेस्ट सब्सटेंस भी बनता है। फिर क्या ये ले लिया और गया लंग्स के पास। पहले हार्ट के पास आया, हार्ट के पास आया ही हार्ट इसको धक्का दिया, किसके पास? लंग्स के पास धक्का दिया और लंग्स के पास गया। इसमें जितना भी था वेस्ट सब्सटेंस था उसको निकाल करके अपने अंदर ले लिया और इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया। ऑक्सीजन ऐड कर दिया, फिर गया आप लोग को ऑक्सीजन देके बांट दिया। और लंग्स इसे क्या कहते हैं? आप लोग क्या किए? ग्लूकोज ले लिए, ग्लूकोज से एनर्जी बनाए, उसके दौरान कुछ वेस्ट सब्सटेंस बना। जैसे कि मशीन में डीजल डाले तो धुआं निकला, धुआं क्या है? वेस्ट है। तो आप लोग क्या किए? धुआं इसके पास देते। तो ठीक है, हार्ट के पास, हार्ट क्या किया? इसको धक्का देके भेजा इसके पास, लंग्स के पास। लंग्स क्या किया? जो है इसमें से धुआं निकाल लिया, यानी कि जो खराब हवा था, जो वेस्ट सब्सटेंस था, ये ले लिया और इसमें क्या दिया? ऑक्सीजन दे दिया। ऑक्सीजन दे दिया, फिर आप लोग को ऑक्सीजन की जरूरत है। फिर आप लोग क्या करेगा? आप लोग ऑक्सीजन बांटेगा। आप लोग के पास जो भी वेस्ट बना तो फिर से ले लेगा, फिर जाएगा किसके पास? लंग्स के पास। और ये जो किया, ये जो धुआं लिया क्या था? ये फेफड़ा था और ये जो धुआं लिया कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया बाहर। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। खाना खाया लास्ट में क्या बना? ग्लूकोज बना। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको दिया। और आप लोग क्या है? बॉडी का सेल है। आप लोग को क्या? नींबू क्या एसिड होता है, बेस होता है, जिसमें एसिड होता है। एसिड डालने के बाद इस लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए एक पेपर हम इसका फाड़ ले रहे हैं, इस पर नींबू देने का कोशिश कर रहे हैं, नींबू निचोड़ रहे हैं इसके ऊपर। देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, रेड होना शुरू हो जाएगा, ये रेड होने लगेगा।
हो रहा है? हो रहा है ना? क्या डालने से क्या हुआ देख लिए। ठीक है, एसिड डालेंगे जब इस पे लिटमस पेपर पे, इसका कलर रेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब रेड होगा तो ये कंफर्म करेगा ये एसिड है, और जब ग्रीन होने लगेगा तो बेस है। ओरिजिनल कलर जो लिटमस पेपर का होता है वो पर्पल होता है, पर्पल कलर का होता है ये। मार्केट में जो भी ये जो मिल रहा है लिटमस पेपर ओरिजिनल नहीं आता है। ओरिजिनल नहीं आने के कारण इसका नहीं तो कलर विद इन अ सेकेंड रेड हो जाता है। हालांकि रेड देख पा रहा होगा, लाल कलर दिख पा रहा है ना, ये रेड हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, और जो टर्मेरिक वाला हम लोग किए थे, ये टर्मेरिक वाला भी हम आपको दिखाते हैं कि टर्मेरिक वाले में भी, मतलब हल्दी वाले और दही वाले में भी बिल्कुल रेड हो जाता है, लेकिन कोई चीज प्यूरिफाई आता नहीं है। केमिस्ट्री में सिर्फ टेस्ट के लिए कुछ प्यूरिफाई चीज आता है, उसी को हम लोग टेस्ट में दिखाते हैं। ये घर का चीज था इसलिए पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, देखिए रेड हो रहा है ना, जैसे जैसे टाइम बीतेगा रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर रेड हो जाएगा तो ये कंफर्म करता है जो दिए हुए चीज है वो क्या है, एसिड है। ठीक है, याद हो गया। मेनली यही चीज था, देख लो। हम आप लोगों से माफी चाहेंगे, वो टेस्ट हम नहीं करा पाए। सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि हम लोग बिना इजाजत के बगैर कोई काम नहीं कर सकते, माहौल बिल्कुल खराब है। और आप लोग जो कैमरा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इससे तो हर एक चीज को हम लोग शेयर कर रहे हैं सरकार के साथ। जरा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ तो सरकार आपका गला दबोच देगा। मोबाइल को जितना हम लोग आसान समझते हैं उतना खराब भी होता है। आपका हर एक खुफिया चीज उसके पास पहले से ही अवेलेबल है। जिस दिन उसको लेगा, हमको निचोड़ना 6 इंसान को, वो आपको लपेटे में ले लेगा। इसीलिए बिना इजाजत के बगैर हम लोग वोट टेस्ट नहीं करवा पाए। इस चीज के लिए हम लोग माफी चाहेंगे। नेक्स्ट डे अगर इस तरह का कोई सिचुएशन बनेगा तो हम लोग देखेंगे। अच्छा, वाटर पानी नहीं, पानी एक गिलास, यहाँ है क्या? पानी एक गिलास दीजिए। गिलास लेकिन चाहिए शीशा। हाँ, लो लो, धो दो। तीन तरह का सॉल्यूशन होता है, तीन तरह का विलियन होता है। एक होता है संतृप्त विलियन, सुने हैं नाम? इंग्लिश में बोलते हैं इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलियन। संतृप्त विलियन हुआ मिठाई का रस, बिना उसमें तापमान दिए बगैर, बिना उसमें तापमान दिए बगैर हम लोग चीनी को नहीं घुला सकते। मिठाई के रस में आप चीनी डालिए, देखिए उसका 10% ही चीनी घुलेगा मिठाई के रस में, 90% नीचे में बैठ जाता है। तब उसको क्या करते हैं मिठाई बनाने वाले, उसको चढ़ाते हैं आग पे। आग पे जाने के बाद वो चीनी पूरा सॉल्युबल होता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बाहर से विलेय, चीनी हो गया विलेय, पानी हो गया विलायक। पानी को बोला जाता है भगवान के द्वारा बनाया गया विलायक। क्या बोलते हैं इसको? भगवान के द्वारा बनाया गया नेचुरल सॉल्वेंट है ये। सॉल्वेंट मतलब विलायक, भगवान के द्वारा बनाया गया विलायक है पानी। अगर विलायक में और चीनी जो डालते हैं वो विलेय है, चीनी को क्या बोलते हैं? विलेय, सॉल्यूट बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर विलायक में विलेय को डालें और विलायक विलेय कुछ घुले और नहीं ही घुले, जैसे मिठाई के रस में चीनी को डाले वो नहीं घुला या कुछ % ही घुला, तब वो सॉल्यूशन, वो मिठाई का रस संतृप्त विलियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चलिए रेडी, शांत होइए। छोटा दिख रहा है? छोटा, हाँ। नॉर्मल है, एक बार ऐसे दिखाओ, नॉर्मली दिखाओ। पहले कैसा दिख रहा पहले है? नॉर्मली इसको हटाइए, मोबाइल दिखाइए। पहले मोबाइल दिखाओ। इसका साइज पहले देख लीजिए, दिख गया? अब देखो हम इसमें अब तल लेंस लगा रहे हैं, अब तल ले, समझ रहे हैं ना? कॉन्केव लेंस। ठीक है, ये देखो छोटा किया इसको, छोटा दिख रहा है? छोटा हुआ। अब फिर
छोटा हुआ। और छोटा कर हो रहा है ना। ये कौन लेंस है और देखना है। हाँ, अब देखो इसी चीज को हम बहुत बड़ा अब लगाएंगे उत्तल लेंस। बड़ा बोलो बड़ो बोलो। एक घंटा ऐसे ही रख के लैपटॉप बंद रहेगा। मतलब समझ रहे हैं ना। अब मोबाइल को स्मार्ट बोर्ड बना सकते हैं फोन लेंस की सहायता से। आज सब पापा से खरीदवाइए लेना। काहे पूछो। अगर पापा बोले बेटा बेटी बड़ा कब होगे तो बोलना कौन सा लेंस खरीद के लाइए। बेटा बेटी क्या हो जाएगा। हो गया ना। सर का चेहरा छोटा बड़ा सर का चेहरा करिए देख लो उत्तल उत्तल अफ्तर लेंस लगाओ ना। अब उत्तल लगा उत्तल लगा। ये वाला उत्तल लेंस था जिससे सर बड़े हो गए। इसमें छोटे हो जा रहे हैं। समझ गए ना। और कुछ आप सब भी देखिएगा। सिंपली समझना है उत्तल लेंस का काम किसी चीज को बड़ा करके दिखाना है।
यहाँ तक साइंस तरक्की कर चुका है। आज से 25 साल पहले हम लोग जाते हैं, अगर कोई बोलता होगा कि हम लोहे को हवा में उड़ाएंगे, अगर स्टेज पर हम आते और आपको बताते कि लोहे को हवा में उड़ा रहे हैं, तो आपको लगता है कि सर साइंस पढ़ाते पढ़ाते सर का सेंस गायब हो गया, सेंसलेस हो गए सर, इसलिए कुछ से कुछ बोल रहे हैं। आज हम आपको बताते हैं कि वही साइंस का जो उस समय प्रेडिक्ट किया गया था कि लोहे को हवा में उड़ाएंगे, उसका एक नमूना आप हवाई जहाज को देख रहे हैं कि हवा में लोहा उड़ रहा है। जिस समय पहली बार लोग बोला होगा तो 10 लोग मजाक बनाया होगा इस बात का। साइंस का मतलब ये होता है जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसको प्रेडिक्ट करने के लिए मजबूर कर देते हैं। आज से 20 साल 25 साल पहले 50 साल पहले अगर हम लोग बोलते उस समय, अगर हंसता नहीं, उसको कहता है इसको जो है जल्दी ले चलो कांके दिखाने के लिए। उस समय भी कांके था। एशिया का सबसे बड़ा पागल खाना आगरा में, बोलता आगरा ले जाओ इसको दिखाओ, इसका दिमाग नहीं काम करने लगा। आज उसका स्वरूप काम कर रहा है, मोबाइल काम कर रहा है। आज हम लोग टेस्ट करेंगे, अभी अनुवाद का टेस्ट करेंगे। इस टेस्ट का कंक्लूजन क्या है वो सुन लीजिए। बार बार हम आपको बोलते हैं कि हम लोग जो पढ़ते हैं साइंस पढ़ते हैं, साइंस में सेंस काम करना चाहिए। पहला ध्येय यही होता है। अभी जो हम लोगों का टेस्ट होगा उस टेस्ट में हम ये जानने का कोशिश करेंगे सरकार कि हम लोगों के इंडिया में कितना सोना गहना है, इसका सर्वे करना है। बुरा नहीं मानिएगा, हम लोगों के समाज में औरत को बेवकूफ बनाना आसान है। अगर सुबह ले लीजिए 50 रुपया और बोलिए शाम में 100 रुपया देंगे, वो नहीं पूछेंगे कि कैसे आप दीजिएगा 100 रुपया, वो दे देंगे आपको। तो ऐसा ही उस समय भी ऐसा ही माहौल था। कुछ लोग आए, आपके दरवाजे पे दस्तक दिए, गेट धक्काए, आपकी माताजी गेट खोली और वो पूछी कि आप क्यों आए हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि देखिए हम लोगों को भारत सरकार की तरफ से भेजा गया है कि अभी इंडिया में कितना सोना चांदी है इसका सर्वे करना है और 50 रुपए में 5 किलो सोना साफ करते हैं हम लोग। जो लोग आए थे दरवाजे पे उन्होंने घर के मालिक को बताया कि हम लोग को भारत सरकार के द्वारा भेजा गया है और ये बोला गया है कि 50 रुपए में 5 किलो सोना चांदी साफ करना है हमको। माताजी खुश हो गई, जो उनके पास गहना जेवर था सब ला करके टेबल पर रखी। तब तक आपके कान में ये बात गया, आप उठ करके बाहर आए। बाहर में देखे माजरा कुछ और ही था। कुछ लोग बैठे हुए थे और आपकी माताजी दाएं सोना चांदी खोज रही थी कि कहाँ रखे हैं, छुपा करके सब बाहर ला रहे थे। आपका सेंस काम नहीं करने लगा, आपको लगता है कुछ मामला गड़बड़ है। और ये जो वाकया होता है अक्सर दोपहर में होता है, जिस समय आपके पेरेंट्स घर में जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग समझदार लोग घर में नहीं होते हैं, उस समय ये वाकया होता है। अक्सर अभी भी होता है। आपके घर पे कुछ लोग आएंगे, गेट धक्काएंगे, ये घटना 10 से 4 के बीच अक्सर होता है और वो बोलेंगे कि हमको भारत सरकार के द्वारा भेजा गया है सोना चांदी का सर्वेक्षण करना है, सर्वे करना है कि कितना है इंडिया में और उसको साफ करना है। वो सोना साफ करने नहीं आया है, वो आपको साफ करने आया है, चूना लगाने के लिए आया हुआ है। कैसे? तो जैसे कि आप देखें कि वो कुछ लोग आए हुए हैं, बैठे हुए, सुन लीजिए मेरे बात को, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। साइंस पढ़ते उसका एप्लीकेशन कहाँ यूज करेंगे वो समझ में आएगा। आप हमको फोन लगाए कि सर इस तरीके का बात है, कुछ केमिकल से साफ करने का बात चल रहा है। हमने आपको एक बात बताया कि देखिए उनके डब्बे में क्या सब चीज है। उन्होंने डब्बे से 2 चीज को निकाला। इस पर फोकस करिए, मोबाइल किनके पास है। और घर में ही उसको मिलाने का कोशिश करने लगा। उस बच्चे का दुर्भाग्य था कि जिस समय ट्राइनाइट्रोटोलिन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहा था, उस समय वही टेम्परेचर मौजूद था जिस टेम्परेचर पर वो विस्फोटक ट्राइनाइट्रोटोलिन TNT बन जाता है। ये 4 महीना पहले द हिंदू में छपा हुआ न्यूज है। वही टेम्परेचर उस रूम में मौजूद था जिस टेम्परेचर पर TNT बनता है। TNT ट्राइनाइट्रोटोलिन बन गया, विस्फोट हो गया, वो बच्चा मर गया। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो पता करने का कोशिश किया कि बच्चा डेथ कैसे किया।
बहुत इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये पता चला कि ये विस्फोट जो हुआ ट्राइनाइट्रोटोलिन से हुआ है। एक पूरे विश्व में आतंकवादी संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन, वो इसीलिए पूरे विश्व में नामी है कि वो जहां भी विस्फोट कराता है ट्राइनाइट्रोटोलिन से कराता है। इसलिए अगर कहीं पर TNT का सैंपल मिल जाता है तो वो सरकार समझ लेती है कि हिजबुल मुजाहिदीन ही ये विस्फोट कराया होगा। इसलिए केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल जो है थोड़ा सिचुएटेड हो गया है। अब सारा प्रैक्टिकल हम लोग सारे सिचुएशन में नहीं कराते हैं। अभी हम आपको सोडियम का करा सकते थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते वो टेस्ट हम आपको नहीं करा पाए। नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह का कभी कोई सिचुएशन बनता है तो हम आपको कराएंगे। केमिस्ट्री का कभी भी प्रैक्टिकल घर में मत करिएगा। आपसे ये आग्रह है कि केमिस्ट्री का नॉर्मल प्रैक्टिकल के अलावा कोई भी प्रैक्टिकल घर में मत करिएगा। जो प्रैक्टिकल अभी हम लोग कर रहे थे, ये भी प्रैक्टिकल बहुत खतरनाक होता है। अगर इसका गैस 10 मिनट तक हम लोग के फेफड़े में चला जाए तो फेफड़ा ब्लॉक कर सकता है। जो टेस्ट अभी हम लोग बाहर किए। अभी आप सब दूर थे, हम सब नजदीक थे। जैसे कि अब देखें कि AC डालते हैं ना बाथरूम में, तो गैस जो निकलता है तो नाक में कैसा प्याज का माइक जैसा लगता है, इसी तरह लग रहा था वहाँ। उससे ज्यादा इसका एफिशिएंसी होता है जो टेस्ट अभी हम लोग कराए। इसीलिए हम लोग एक्वारेजिया का टेस्ट भी खुले माहौल में करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक टेस्ट करेंगे, आपको लिटमस पेपर का करेंगे। ये लिटमस पेपर का एक टेस्ट हम आपको दिखा दे रहे हैं। लिटमस पेपर है, ठीक है। अभी देखेंगे लिटमस पेपर हम लोग ऐसे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, देखते क्या अभी पढ़ाई का थोड़ा सा बोलना नहीं चाहिए स्तर गिरा है। कैसे? एक कहानी हम बता रहे हैं, कोई अपने ऊपर नहीं लेंगे। अगर ले लिए तो मेरा इसमें गलती नहीं है, ले लिए तो आपका, नहीं लिए तो मेरा। 3 दोस्त था। इसके बाद का जो बात बोलेंगे हो सकता है आपको थोड़ा खराब लगे। 3 दोस्त था। कौन 3 दोस्त था आप लोग डिसाइड मत करिए, करिएगा फिर आप अपने बारे में सोच रहे हैं। वो तीनों दोस्त जो था वो जाति से कुत्ता था, कुत्ते जाति का 3 दोस्त था। सीधा समझ लीजिएगा, वो नीचे में लाइन चलता है, मूवी चलने के पहले। 3 दोस्त था और तीनों दोस्त जो था वो जाति से कुत्ता था, कुत्ते जाति का 3 दोस्त था। मैं आपको बहुत चतुर समझता था, शेर पर सवा शेर। एक जो दोस्त अपने आप को बहुत होशियार समझता था और जो एक उस बीच में उस तीनों में थोड़ा कमजोर था। तो कमजोर वाला कुत्ता जो बोल रहा है तीनों को, दोस्त जानते हो आज पड़ोस में एक बहुत बढ़िया भोज है, लजीज खाना बन रहा है, तरह तरह का व्यंजन बन रहा है, वहां पे बढ़िया खाने को मिलेगा। जो उसमें अपने आप सबसे होशियार जो समझता था वो आओ देखा ना ताव देखा, भागा भोज की तरफ। वो लगा कि लेट हो था। ये हवा लिया अंदर, इसमें क्या था, ऑक्सीजन भी था और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दिल भी है और ब्लड वेसल्स भी है। ये क्या है, दिल भी है और ब्लड वेसल्स दोनों यही है। यानी कि देखिए ये फेफड़ा है, ये क्या किया, हवा अंदर लिया, ऑक्सीजन भी लिया और कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया। लेकिन ये क्या किया, सिर्फ इसको ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया और इसमें पहले से जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको अपने अंदर दे दिया। ये ऑक्सीजन इसको दिया, ऑक्सीजन के बाद आ गया, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, एक्सहेल कर देगा, बाहर निकाल देगा और इसके पास जो ऑक्सीजन आया क्या करेगा। और करने के लिए लाते हैं, अगर वो डालते हैं बिल्कुल वो उबलने लगता है, हम लोग देखे होंगे, करता है ना, तो उसमें ज्यादा भाप भी निकलता है। तो भाप जब निकलता है उसको बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक उन्नयन। क्या बोलते हैं उसको? वाष्प दाब का आपेक्षिक उन्नयन। इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये भी 12th में जब पढ़ेंगे, विलियन एक चैप्टर रहेगा सॉल्यूशन, तो उसमें हम आपको बताएंगे। और थोड़ा चूना पत्थर डालते हैं। अब निकला, अब मिलाते हैं इसको। कुछ चूना पत्थर इस पानी में घुल जाएगा और कुछ चूना पत्थर नीचे पैंदे में बैठ जाएगा। जो
दिवाली के समय वाला। हाँ, दिवाली के समय वाला माहौल याद आ जाएगा। जो नीचे बैठ गया उसको हम लोग बोलते हैं, आप ये प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? नीचे जो बैठ जाता है अवक्षेप बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और जो घुल गया सॉल्यूशन, जो घुल गया वो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लिया। इसमें टेम्परेचर इसका थोड़ा सा बढ़ा है। पहले क्लास को हम ठंडा महसूस कर रहे थे, अभी थोड़ा गर्माहट महसूस कर रहे हैं। इसका टेम्परेचर बढ़ गया, उस टेम्परेचर के बढ़ने के घटना को कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन, इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक टेस्ट ये भी है 12th में जब विलियन पढ़िएगा, 10th में भी है, 10th में भी, 9th में विलियन का थोड़ा कंसेप्ट है और फिर 12th में है। ये टेस्ट 11th में 9th में भी होता है और 12th में भी होता है। कोई दिक्कत आए बात समझ में? महसूस करिए, देखिए पानी का एक लेयर ऊपर दिख पा रहा है आपको, दिख रहा है ना? वो नीचे बैठेगा, वो वही अवक्षेप मिलेगा। देखिए पानी का ऊपर एक लेयर दिख पा रहा है आपको, दिख रहा है सबको? देखिए पीएच स्केल समझिए, थर्मामीटर देखे हैं आप लोग? कहाँ देखे हैं? डॉक्टर के यहाँ देखे हैं? नहीं देखे हैं तो डॉक्टर के यहाँ चले जाइए, कहिएगा थोड़ा सा दिखा दीजिए, दिखा देगा वो। हाँ, एक इसी तरह का थर्मामीटर एक यंत्र होता है। थर्मामीटर इसी तरह का एक यंत्र होता है जिससे टेम्परेचर को मेजर करते हैं। एक पीएच स्केल होता है। स्केल मतलब होता है क्या? स्केल मतलब क्या होता है? इंची। कंपास में जो इंची रहता है उसी तरह का, जिस तरह का थर्मामीटर होता है उसी तरह का एक होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल को अगर इसमें हम लोग डालते, इसमें लिखा रहता है पीएच स्केल में 1 2 3 4 5 6 14 तक लिखा रहता है। ठीक है, 14 तक लिखा रहता है। इसमें हम कुछ लिख सकते हैं क्या? लिखाएगा, लेना नहीं पड़ेगा। देखिए एक इस तरह का स्केल होता है, ठीक है? यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। सीधे क्लास 10 से 1 पे आ गए। अरे सर इन लोगों का गलती थोड़ी है। मोदी जी जब कहता है तो कैसा धन आना चाहिए? काला धन। काला धन क्या लोगों को पता ही नहीं, सिर्फ बोलने में रहता है। क्या आना चाहिए? काला धन। समझना पड़ेगा आगे चीजों को। देखिए ये एक तरह का स्केल होता है, इसी में मीजर लिखा रहता है सारा कुछ 1 2 3 4 14 तक। इसको डाले, इस सॉल्यूशन में डाले, सॉल्यूशन में डालने के बाद अगर पीएच वैल्यू 7 से
एक्टिविटी जो बनता है, जैसे तो मान लीजिए आप मशीन में क्या डालते हैं, लीवर डालते हैं, तो उससे क्या होता है, मशीन में एनर्जी आता है, मशीन चलता है। लेकिन वेस्ट में क्या निकालता है, धुआं निकालता है। तो जैसे कि गैस में रखा दिया किसके पास, लंग्स के पास ढका दिया और लंग्स के पास गया, इसमें जितना भी था समय होता है जिस समय सिर्फ वीआईपी लोग ही पूजा करते हैं। दोनों दोस्त गए पूजा करने के लिए। पहला दोस्त मंदिर गए पूजा करने के लिए। जो समय था भगवान को खुश करने के लिए एक पैर पर खड़ा होकर के पूजा स्टार्ट कर दिए। वो भगवान खुश हो गए। शंकर भगवान सामने आ गए, बोले कि मांगो तुमको जो मांगना है, मेरे से ही ये पूरा संसार चलता है। हिंदू धर्म वाले लोग ऐसे ही मानते हैं, ये मेरे से ही ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, तो जो तुम मांगोगे वो तुमको मेरे से मिलेगा। पहले तो अपने स्तर से जो लोग था जो पूजा करने गए थे वो आइडेंटिफाई किए कि सही में ये भगवान है या कोई पीछे से आकर के खड़ा हो गया। बोला नहीं, अगर इसका कुछ प्रमाण चाहिए तो बोलो, तुम कुछ करवाना है तो हम कर देते तुम्हारे सामने। अगर चेक करना है कि मेरे अंदर पावर है या नहीं तो आप मेरे से कुछ करवा लीजिए, अभी करके दिखा दे रहे आपको। लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ेगा आप ख्याल में रखिएगा, हम बुलाएंगे आपको, आप आइएगा, मेरा मदद कर दीजिए। बोला ठीक है, जब जरूरत पड़े तुमको तो हमको बुला लेना, हम आ जाएंगे, तुमको जो भी चाहिए मेरे से मांग लेना। पहला दोस्त पूजा करके बाहर आ गया, दूसरा दोस्त गया, वो भी खड़ा होकर के एक पैर पे पूजा स्टार्ट कर दिए। फिर भगवान खुश हो गए, फिर सामने आ गए, बोला मांगो तुमको क्या चाहिए। दूसरा दोस्त भी सोचने लगा कि क्या मांगे नहीं मांगे। बोले कि जो तुमको दे देंगे, लेकिन एक कंडीशन मेरा भी रहेगा। जैसे तुम कंडीशन लगा रहे हो कि जो मांगे बाहर निकल जाता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या काम होता है? ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को छानना, ब्लड में जो भी गंदगी है उसको छान करके यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू उसको बाहर निकालना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है समझ गए, और जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है समझ गए, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है समझ गए। अब देखिए, मान लीजिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम।